वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, सिलेंट्रेटा फाइलम स्टार्ट किया था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा, कि सिलेंट्रेटा फाइलम को भी फर्दर कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विथ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब जो सिलेंट्रेटा फाइलम है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है? जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं उनकी लाइफ स्टेज के अंदर दो स्टेजेस मिलती है। ठीक है, एक स्टेज होती है पॉलिप और एक स्टेज होती है मेड्यूसा। ठीक है, तो पॉलिप और मेड्यूसा इन दोनों स्टेजेस की प्रेजेंस और एब्सेंस प्लस इनकी ये जो स्टेजेस है ये कितनी एक्टिव है, कितनी डोमिनेटिंग है, इसके बेसिस पर सिलेंट्रेट्स को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, इनकी जो पॉलिप स्टेज होती है वो क्या होती है कि पॉलिप स्टेज जो होती है वो ससाइल होती है, फिक्स्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, प्लस एसेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वन स्टेज जो हो गई आपकी क्या हो गई, पॉलिप स्टेज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो होती है आपकी मेड्यूसा। मेड्यूसा स्टेज कैसी होती है, तो फ्री स्विमिंग स्टेज है प्लस अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो मेड्यूसा जो स्टेज होती है वो सेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। तो पॉलिप और मेड्यूसा ये दो तरह की स्टेजेस मिलती है हर सिलेंट्रेट्स की लाइफ साइकिल में। लेकिन कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ पॉलिप मिलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेड्यूसा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनके अंदर ये दोनों स्टेजेस मिलती है और इन दोनों स्टेजेस के बीच में क्या होता है, ऑल्टरनेशन होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज इज नॉन एज मेटाजेनेसिस। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मेटाजेनेसिस क्या होता है कि पॉलिप जो स्टेज है वो किस तरह की स्टेज है, एसेक्सुअल स्टेज है, तो वो मेड्यूसा को किस तरह से प्रोड्यूस करेगी, तो पॉलिप स्टेज जो है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा स्टेज को प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो मेड्यूसा स्टेज है वो सेक्सुअली किस स्टेज को प्रोड्यूस करती है, पॉलिप स्टेज को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इन दोनों जो स्टेजेस है इनके बीच में क्या होता है, ऑल्टरनेशन मिलता है, और इस तरह का जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा की प्रेजेंस के बेसिस पे सिलेंट्रेट्स को तीन क्लासेस के अंदर फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास क्या होती है, हाइड्रोजोआ होती है। ठीक है, सेकंड होती है साइफोजोआ और थर्ड होती है हमारे पास में एंथोजोआ। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास जो है हाइड्रोजोआ। ओके, अब आता है हमारे पास में हाइड्रोजोआ क्लास के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोजोआ क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जो मेंबर्स हैं या सिलेंट्रेट्स हैं वो कुछ मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लेकिन कुछ सॉलिटरी फॉर्म के अंदर भी मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर जो डोमिनेंट स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल में वो होती है पॉलिप स्टेज होती है। ओके, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी है जिनके अंदर मेड्यूसा और पॉलिप जो है वो दोनों स्टेजेस मिलती है और उन दोनों के बीच में ऑल्टरनेशन में मिलता है। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल भी है, लेकिन जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, पॉलिप होती है। ओके, यदि मेड्यूसा जो स्टेज है वो यदि प्रेजेंट होगी तो वो किस फॉर्म में होती है, तो मेड्यूसा स्टेज के अंदर ट्रू वीलम प्रेजेंट होता है। वीलम जो है वो क्या होता है, इट्स सिलिएटेड ओरल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सिलिएटेड है, जहाँ सिलिया है वो क्या काम करता है कि वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। इनका लोकोमोशन क्या हो रहा है, जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो किस तरह की होती है, फ्री स्विमिंग स्टेज होती है। ठीक है, सो जो मेड्यूसा स्टेज को मूव करने के लिए या कह सकते हैं स्विमिंग करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या कौन सी स्ट्रक्चर है जो हेल्प करती है, वीलम स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करती है। ओके, सो वीलम स्ट्रक्चर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन स्विमिंग के अंदर ये हेल्प करती है। ओके, और ऐसी मेड्यूसा स्टेज जिसके अंदर वीलम जो है वो प्रेजेंट होती है, ट्रू वीलम जो है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस तरह की मेड्यूसा स्टेज क्या कहलाती है, क्रेस्पिडोड मेड्यूसा कहलाती है। ठीक है, मैंने जब आपको प्रीवियस वीडियो में सिलेंट्रेटा के जनरल फीचर्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर क्या होता है, डायमॉर्फिज्म मिलता है या पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। ठीक है, हाइड्रेंट फॉर्म जो है वो हाइड्रोजोआ के अंदर मिलती है, याद करने में भी आसानी रहेगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजोआ से रिलेटेड क्या है, हाइड्रेंट। ठीक है, तो हाइड्रेंट जो फॉर्म होती है उसके अंदर सेप्टा, फेरिंग्स प्लस मिजेंट्रीज जो है वो एब्सेंट होती है। हाइड्रेंट जो है वो न्यूट्रिटिव स्टेज होती है या कह सकते हैं न्यूट्रिटिव फॉर्म है एक हाइड्रोजोआ क्लास का। ओके,
नेक्स्ट आता है ऑरिजिन ऑफ जर्म सेल्स बाय एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो लेयर होती है उससे ही जर्म सेल्स का ऑरिजिन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है मीजोग्लिया जो लेयर है वो किसके बीच में होती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि सिलेंट्रेट्स जो है वो किस तरह के होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो मीजोग्लिया जो लेयर होती है वो किस तरह की होती है? ए सेलुलर लेयर होती है, या कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाइड्रोजोआ जो क्लास है उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल आता है हाइड्रा। हाइड्रा को क्या बोलते हैं हम? फ्रेश वाटर पॉलिप बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो नाम बता रही हूँ ये कॉमन नेम है, इनके बेसिस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा हाइड्रा क्या होता है? फ्रेश वाटर पॉलिप होता है। ओके, नेक्स्ट आता है ओबेलिया। ओबेलिया जो है उसका कॉमन नेम क्या है? सी फर। ओके, सी फर जो है सिलेंट्रेट है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है, हमारे पास में ओबेलिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइसेलिया। फाइसेलिया जो है उसको हम कहते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। किसको? फाइसेलिया को। ओके, नेक्स्ट आता है वेलेला। वेलेला उसका जो कॉमन नेम होता है वो उसको हम बोलते हैं लिटिल सेल। ओके, छोटी नाव। ओके, मिलीपोरा। मिलीपोरा का नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, मिली यानी बहुत सारे, ठीक है, और पोरा जो है वर्ड बना है वो किससे मिला है? पोर से मिला है। ठीक है, तो इस तरह का जो सिलेंट्रेट होता है वो क्या कहलाता है? स्टिंग कोरल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एग्जाम्पल है क्लेवा, ट्यूबुलेरिया, बोगेनविलिया। बोगेनविलिया नाम इससे याद रहेगा क्योंकि बोगेनविलिया क्या होता है? एक प्लांट का नाम भी है, लेकिन यहाँ ये जो बोगेनविलिया है ये प्लांट नहीं है, ये सिलेंट्रेट है। ओके, नेक्स्ट आता है हेलिस्टेमा। लास्ट आपके पास एग्जांपल आता है स्टाइलेस्टर। ओके, तो ये 10 आपको एग्जांपल्स हैं, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजोआ क्लास के अंदर आने वाले ये सिलेंट्रेट्स होते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास में एग्जांपल है हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, वेलेला, मिलीपोरा एंड बोगेनविलिया, जिनके ये जो नाम है इनको आप कॉमन नेम से भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्लास आती है साइफोजोआ। तो साइफोजोआ के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? मरीन होते हैं। ठीक है, साइफोजोआ क्लास के अंदर आने वाला सिलेंट्रेट है वो कोई भी फ्रेश वाटर के अंदर नहीं मिलता, वो सारे किस तरह के होते हैं? मरीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइफोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो सॉलिटरी फॉर्म के अंदर मिलते हैं, कॉलोनियल फॉर्म के अंदर नहीं मिलते। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर जो डोमिनेंट लाइफ स्टेज होती है वो कौन सी होती है? मेड्यूसा होती है। ओके, और जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो भी कैसी होती है? एक रेस्पिडॉट होती है। एक रेस्पिडॉट का मतलब इनके अंदर ट्रू विलम जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आता है, मैंने आपको बताया कि मेडुसा स्टेज जो है वो डोमिनेंट होती है, तो पॉलिप स्टेज कैसी होगी? रिड्यूस होती है, या फिर कह सकते हैं इनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर पॉलिप स्टेज जो है वो मिलेगी, लेकिन वो बहुत छोटी होती है, या कह सकते हैं रिड्यूस फॉर्म में मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर पॉलिप स्टेज बिल्कुल नहीं होती। ओके, मीजोग्लिया जो लेयर होती है वो किस तरह की होती है? थिक होती है, जेली लाइक होती है। थिक है, जेली लाइक है, तो इनके अंदर क्या होता है? फाइबर्स होते हैं, प्लस इनके अंदर सेल्स मिलती है। इसीलिए साइफोजोआ क्लास के अंदर मिलने वाली जो मीजोग्लिया लेयर होती है वो सेलुलर लेयर होती है। ओके, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या मिल रही है? सेल्स मिलती है। नेक्स्ट आता है निमेटोब्लास्ट सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और जो निमेटोब्लास्ट सेल्स होती है वो दोनों जो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दोनों जो जर्मिनल लेयर्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, निमेटोब्लास्ट सेल्स का मैंने आपको बता ही दिया था कि फंक्शन क्या होता है, अटैक और प्रोटेक्शन के लिए ये सेल्स जो है वो हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट आता है कि इनके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर 8 बैलेंसिंग सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टेंटेक्युलोसाइट्स बोलते हैं। ओके, बॉडी को बैलेंस करने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या नाम होता है? टेंटेक्युलोसाइट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जर्म सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है? एंडोडर्म से होता है। ठीक है, हाइड्रोजोआ क्लास के अंदर जर्म सेल्स जो है वो किससे ओरिजिनेट होती है? एक्टोडर्म से होती है, लेकिन साइफोजोआ के अंदर एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइफोजोआ क्लास के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो साइफोजोआ क्लास का होता है ऑरेलिया। ओके, ऑरेलिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेली फिश बोलते हैं। ओके, ऑरेलिया की जो लार्वा होता है उसके पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लेनुला लार्वा जो है इन ऑरेलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लार्वल स्टेज के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेली फिश के ऊपर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जेली फिश का जो साइंटिफिक नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है, तो वो ऑरेलिया होता है। याद रखिएगा, दोनों नेम याद रखने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी भी तरह से ट्विस्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है साइनिया। साइनिया क्या होता है? सन जेली होता है। ओके, राइजोस्टोमा होता है, एटोला होता है, क्राइसेओरा होता है, ओके, हेलिक्लिस्टस है, पैलेजिया होता है और आपका पेरीफ्राइल होता है। ओके, पेरीफ्राइल आपके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपके पास में ल्यूसिनेरिया। ओके, तो ये 9th आपके पास साइफोजोआ क्लास के एग्जाम्पल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास में ऑरेलिया, जिसको हम बोलते हैं जेलीफिश, और साइनिया, जिसको हम बोलते हैं सन जेली। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंथोजोआ क्लास। ओके, एंथोजोआ क्लास के जितने मेंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? मरीन होते हैं। इनके भी मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर कोई नहीं मिलता। ओके, डोमिनेंट स्टेज जो होती है वो होती है इनके अंदर पॉलिप। मेडुसा स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है, कोई रिड्यूस नहीं, कोई स्मॉल नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। डोमिनेंट स्टेज कौन सी है? पॉलिप होती है। ओके, नेक्स्ट आता है मीजोग्लिया। जो लेयर होती है वो किस तरह की होती है? सेलुलर लेयर होती है, क्योंकि इनके अंदर भी सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है निमिटोब्लास्ट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? दोनों जर्मिनल लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है निमिटोब्लास्ट सेल्स। एक्टोडर्म में भी होती है और एंडोडर्म के अंदर भी मिलती है। ओके, सो एंथोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं इनको स्पेशली क्या नाम दिया जाता है? कोरल्स नाम दिया जाता है। सो दीज मेंबर्स आर नॉन एज कोरल। कोरल का नाम सुना होगा, तो जो कोरल होते हैं वो कौन होते हैं? ये एंथोजोआ क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कोरल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनकी जो जर्म सेल्स होती है उसका ओरिजिन किससे होता है? तो ओरिजिन ऑफ जर्म सेल्स बाय एंडोडर्म। एंडोडर्म के थ्रू इनमें जर्म सेल्स का ओरिजिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्लेनुला लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन एंथोजोआ क्लास। एंथोजोआ क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर प्लेनुला लार्वल स्टेज जो है वो मिलती है, प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है। जब डोमिनेंट स्टेज ही पॉलिप है और मेडुसा स्टेज है ही नहीं तो ऑल्टरनेशन किस तरह का होगा? सो इनके अंदर मेटाजेनेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डोमिनेंट स्टेज कौन सी है? पॉलिप है, प्लस डोमिनेंट भी बोल दीजिए, या फिर कह सकते हैं कि एक ही स्टेज जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है और वो कौन सी होती है? पॉलिप होती है। अब हम देखते हैं एंथोजोआ के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एंथोजोआ क्लास के एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस पे डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा इनके नाम, साइंटिफिक नेम प्लस इनके कॉमन नेम। ओके, या फर्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल आता है मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा को बोलते हैं हम स्टैग हॉर्न कोरल। जितने भी एंथोजोआ के मेंबर्स हैं उनको जनरली हम क्या बोलते हैं? कोरल बोलते हैं। ओके, सो कोरल, कोरल रीफ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अभी हम पढ़ेंगे कोरल रीफ क्या होती है। सो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल कि मैड्रीपोरा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैग हॉर्न कोरल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ट्यूबीपोरा, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। ओके, सो इसका जो कॉमन नेम है क्या है? ऑर्गन पाइप कोरल बोलते हैं। किसको? ट्यूबीपोरा को। नेक्स्ट आता है एल्सायोनियम। एल्सायोनियम को बोलते हैं हम डेड मैन्स फिंगर। ओके, डेड मैन्स फिंगर बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है एल्सायोनियम का। ओके, नेक्स्ट आता है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया को हम बोलते हैं सी फैन। ओके, पिन्नेटुला, पिन्नेटुला जो है उसको हम बोलते हैं सी पैन। याद रखिएगा यहाँ ये सी पैन है, किसको बोलते हैं हम? पिन्नेटुला को। लेकिन गॉर्गोनिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सी फैन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मैट्रीडियम। मैट्रीडियम को हम क्या बोलते हैं? सी एनेमोन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फंजिया। फंजिया जो है वो किससे रिलेटेड है? फंजाई से रिलेटेड हो रहा है, यानी किस तरह का कोरल होगा ये? इसको अब जो कॉमन नेम है वो है मशरूम कोरल। ओके, नेक्स्ट आता है मिंड्रियना। मिंड्रियना को हम बोलते हैं ब्रेन कोरल। ओके, एस्ट्रिया, एस्ट्रिया नाम से समझ में आ रहा होगा, स्टार कोरल। ओके, कोरेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका कोरेलियम। डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा आता है। रेड मूंगा जो नाम सुना होगा वो क्या होता है? रेड कोरल बोलते हैं और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? कोरेलियम होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंटीपेथोस। एंटीपेथोस को हम बोलते हैं ब्लैक कोरल। नेक्स्ट आता है हेलियोपोरा। हेलियोपोरा को हम बोलते हैं ब्लू कोरल। ओके, कैवर्नुलेरिया को हम बोलते हैं सी स्टिक। ओके, तो रेड होता है, ब्लैक होता है और ब्लू होता है। तो ये तीनों एग्जांपल्स याद रखिएगा कि रेड मूंगा कौन सा होता है, ब्लैक मूंगा कौन सा होता है और ब्लू मूंगा कौन सा होता है। सो कोरेलियम, एंटीपेथोस और हेलियोपोरा याद रखिएगा, रेड कोरल, ब्लैक कोरल एंड ब्लू कोरल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में टिरोइड्स। टिरोइड्स को बोलते हैं सी फैदर। ओके, नेक्स्ट आता है रेनिला। रेनिला को बोलते हैं हम सी पेंसी। ओके, ऑक्यूलाइना
आई से रिलेटेड है तो इसको बोलते हैं हम आई कोरल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एंथोजोआ के। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सिलिंट्रेट्स होते हैं जो कोरल रीफ बनाने में हेल्प करते हैं। तो एंथोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कोरल रीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिंट्रेट्स है एंथोजोआ क्लास के विद इनके कॉमन नेम। तो कॉमन नेम प्लस इनके साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, एग्जाम में इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोरल रीफ के बारे में, ओके। अब बात आती है कि कोरल रीफ क्या होती है। तो कोरल रीफ का नाम आप सभी ने सुना होगा। कोरल रीफ क्या होती है? एंथोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर क्या करते हैं, एक एक्सोस्केलेटन सीक्रेट करते हैं। और वो एक्सोस्केलेटन जो है वो किससे मिलके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है, ठीक है। सो कोरल रीफ जो है वो क्या है? इट्स ए एक्सोस्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेटेड बाय द कोरल पॉलिप, ओके। एक्सोस्केलेटन है, कोरल पॉलिप होते हैं, क्योंकि एंथोजोआ के मेंबर्स कौन सी स्टेज के अंदर मिलते हैं? पॉलिप स्टेज में मिलती है, ओके। सो पॉलिप के थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सीक्रेट होता है और वही क्या बनाता है? कोरल रीफ बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से है तो वैसे ही क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी? स्टोनी होती है, ओके। जो कोरल रीफ का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरलाइट बोलते हैं, ओके। याद रखिएगा, कोरलाइट जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है, ओके। किससे कंपोज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर कंपोज होता है, ओके। अब क्या होता है कि कोरल है, कोरल से कोरल रीफ कैसे बनेगी? तो जितने भी कोरल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? कंटिन्यूस बडिंग होती है, और बडिंग के थ्रू क्या होती है उनके अंदर? वो कोरल रीफ के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोरल्स के अंदर कंटिन्यूस बडिंग हो रही है, बडिंग से क्या बन रही है? कोरल रीफ बन रही है, ओके। लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2200 किलोमीटर से है, ओके। अब बात आती है कि कोरल रीफ जो है या कोरल जो है उनके यूजेस क्या हैं? तो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होते हैं। हम लोग हाथों में जो पहनते हैं, अंगूठियाँ वगैरह पहनते हैं, वो क्या होता है? मूंगा पहनते हैं ना, ब्लू मूंगा, रेड मूंगा हम पहनते हैं, तो वो क्या होते हैं? कोरल्स होते हैं। तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी इनका यूजेस किया जाता है। प्लस एज ए इंडिकेटर इनका यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम रिजर्वायर को ढूंढने के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे ये कोरल रीफ मिलती है वहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्वायर मिल सकते हैं, ओके। तो ये होती है कोरल रीफ, ओके। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिंट्रेटा, ओके। 3 क्लासेस होती है, हाइड्रोजोआ होती है, साइफोजोआ होता है और एंथोजोआ होता है। विथ हम लोगों ने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े प्लस इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।